दोस्तों, भारत में होने वाली कुल डेथ का लगभग 31% हिस्सा केवल दिल की बीमारी वाले लोगों का है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के जितने भी केस होते हैं उनमें से 20% केवल भारत में होते हैं। तो अगर आपका अभी कोलेस्ट्रॉल हल्का सा बढ़ा हुआ आ रहा है, आपको लगता है कि आपकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन बढ़ी, आपको इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया, पेट के आसपास की चर्बी आपकी लगातार बढ़ती आपको दिख रही है, आज का फॉर्मुलेशन आपको ऐसा बताने वाला हूं, अगर साल भर में 2 बार भी आप इसका एक छोटा सा कोर्स कर लेते हैं तो ये आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, उसकी पावर को इंक्रीज करेगा और आपकी ब्लड वेसल और सर्कुलेशन को प्रॉपर करने का काम करेगा। साथ ही साथ आपको हार्ट की होने वाली बड़ी समस्याओं से ये बचाने का काम करेगा। आज की वीडियो में जानेंगे वो अर्ली सिम्टम्स और साइंस जो बॉडी आपको देती है हार्ट की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और साथ में ये कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, यानी कि सावधानियां क्या रखनी है, और साथ में अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल हमें क्या रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि छोटे छोटे सिम्टम और सिग्नल जो हमारी बॉडी देती है उनको या तो इग्नोर करते हैं लोग, नहीं तो कोई दर्द की गोली या इस टाइप की गोली लेने लगते हैं जिनसे उनका सिम्टम दब जाता है, लेकिन एक्चुअली वो सिम्टम को केवल दबा रही है और आपकी स्थिति को अंदर से और खराब कर रही है। ऐसे लक्षण जैसे आपको सीने में दर्द होने की समस्याएं बार बार हो रही हैं, थोड़ा सा काम करते ही आपका सांस फूल जा रहा है, बहुत ज्यादा थकान आपको रहने लगी है, घबराहट रहने लगी है, जिससे पैल्पिटेशन आपको हार्ट में अपने देखने को मिलती है, यानी कि हार्ट बीट आपको तेज चलती हुई बार बार लगातार नजर आती है, आपके पैरों में टखनों में आपको सूजन नजर आती है, या आपके पेट के आसपास की चर्बी बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं कि इस फॉर्मुलेशन में हमने कौन कौन सी चीजों को लिया है और कैसे इसको बनाना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है काले तिल यानी कि ब्लैक सेसमे सीड। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को अच्छा करने का काम करते हैं, यानी कि सर्कुलेशन प्रॉपर रहे इसको इंश्योर करने का काम करते हैं। काले तिल को लगातार लेने से शरीर में इन्फ्लामेशन कम होती है क्योंकि ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। दोस्तों, 100 ग्राम की मात्रा में आपको काले तिल अपने फॉर्मुलेशन में लेने हैं। दोस्तों, अगला कंपोनेंट हमारे फॉर्मुलेशन का है जो आपके स्लगिशनेस को, आपके सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करेगा, वो है सौंठ। यहाँ बहुत सारे लोगों में सर्कुलेशन का स्लगिश होना यानी कि स्लो हो जाना भी हार्ट की समस्याओं का कारण बनता है। एक तरीके का स्टिमुलेंट होता है जो आपकी ब्लड वेसल से सर्कुलेशन को प्रॉपर करने का काम करता है। दूसरा, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक बहुत ही बेहतरीन कंपोनेंट जाना जाता है। 25 ग्राम की मात्रा में सौंठ यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगला कंपाउंड हमारे फॉर्मुलेशन का ऐसा है जो हजारों सालों से हार्ट के टॉनिक के लिए उपयोग किया जाता रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन की छाल की। अर्जुन की छाल एक बहुत ही बेहतरीन हार्ट टॉनिक है। यह आपकी ब्लड वेसल को हार्ड होने से बचाता है। उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है, एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, उसको स्मूथ करने का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। खासकर खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल हम बोलते हैं उसको जो है ज्यादा बढ़ने नहीं देता, साथ ही ब्लड वेसल पे चिपकने से यानी कि स्टिकी होने से बचाने का काम करता है। 100 ग्राम की मात्रा में अर्जुन की छाल को आपके अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगला कंपाउंड हमारे शरीर में इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने का काम करता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इंसुलिन का रेजिस्टेंस ही पहले क्रिएट होता है। भले उनको डायबिटीज है या नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हार्ट की समस्या होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दालचीनी की। दालचीनी वन ऑफ द बेस्ट इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और रेजिस्टेंस को कम करने का यानी कि सेलुलर अपटेक को इंसुलिन के बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक होता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने का काम करता है, ब्लड वेसल की लचीलापन जो होता है उसको इंक्रीज करता है, जिससे अगर कोई ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन भी हो तो वो इजीली उसको एडजस्ट कर पाए। 25 से 30 ग्राम की मात्रा में दालचीनी आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगला कंपाउंड है शरीर में इन्फ्लामेशन कम करने के लिए और ब्लड वेसल के लिए सबसे बेहतरीन चीज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज के इस फॉर्मुलेशन में अलसी के बीज। अलसी के बीज में बहुत अच्छी मात्रा में लिगन्स होते हैं और इसमें ओमेगा 3 बहुत बेहतरीन क्वालिटी में पाया जाता है। ओमेगा 3 ब्लड वेसल्स के लिए, सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है, शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और जो इंटरनल स्वेलिंग होती है जिसको इन्फ्लामेशन हम बोलते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। 100 ग्राम की मात्रा में अलसी के बीज आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेने हैं। दोस्तों, अगला और आखिरी कंपाउंड हमारे फॉर्मुलेशन का है वो है मेथी दाना। शरीर में जगह जगह होते हुए दर्द के लिए, ऐसा लगता है कभी यहाँ दर्द है कभी वहां दर्द है, इंटरनल इन्फ्लामेशन है, वास्कुलर हेल्थ खराब है, पेट में गैस भी बनती है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा दिन रहने से ब्लड वेसल हार्ड हो जाती हैं,
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये इंटरनल इन्फ्लामेशन, जोड़ों में होने वाले दर्द और इन्फ्लामेशन की वजह से जो समस्या शरीर में आती है उसको ठीक करने का काम करता है। इस फॉर्मुलेशन में सौंठ और जो मेथी है ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा पेन किलर का काम भी करते हैं। मेथी दाना को लगभग 25 से 30 ग्राम की मात्रा में आपको अपने इस फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों ये थे हमारे सारे कंपाउंड जो आज के फॉर्मुलेशन में हमें लेने हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, काले तिल, अलसी और मेथी तीनों चीज़ों को हल्का सा तवे पे भून के, और बाकी सारी चीज़ें जो आपको पाउडर में भी मिली है या जैसे भी मिली है, जैसे अर्जुन की छाल है वो आपको पाउडर में मिल जाएगी, इन सब चीज़ों को कूट के पीट के आपको एक दरदरा सा पाउडर बना लेना। पाउडर बना के इसको एक कांच के जार में भर के रख लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है और किस चीज के साथ इसको लेना चाहिए। देखिए, इसको लेने का तरीका दो तरीके से आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको शहद के साथ लें। आधा चम्मच इस पाउडर में आधा चम्मच शहद मिला के आप इसका एक मोटा सा चटनी जैसा बना लीजिए और इसको आप जो है पी लीजिए। उसके बाद गुनगुना आधा कप पानी आप पी सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, जिनको शहद से प्रॉब्लम है, वो गुनगुने पानी के साथ भी आधा चम्मच इसके सुबह सुबह ले सकते हैं। देखिए, इसको लेने का सबसे बढ़िया समय सुबह सुबह है। सुबह नाश्ते के पहले आधा घंटा पहले या फिर ब्रेकफास्ट के आधा घंटा बाद आप ले सकते हैं। कितने दिन तक लेना है? देखिए, लगातार 20 से 21 दिन तक आपको इसको लेना चाहिए, और अगर आपको इसको 20-21 दिन लेते हुए आराम लगता है तो फिर बाद में भी इसको लगभग 20-21 दिन कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरीके से एक साल में अगर आप 2 शॉट भी इसके कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये आपकी वास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करेगा और आपको कोई हार्ट की समस्या होने से बचाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक्चुअली हमारे शरीर में ये करेगा क्या, किस तरीके से काम करेगा। देखिए, ये आपकी इंटरनल इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, आपके शरीर में होते हुए इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने का काम करेगा, ब्लड वेसल जो होती है उनको हार्ड होने से, उनको रिजिड होने से बचाएगा, सर्कुलेशन को पूरे तरीके से स्लगिश होने से बचाएगा और उसके फ्लो को इंक्रीज करने का काम करेगा। शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम ये करता है, यानी कि उससे जो प्लग बनता है, जो ब्लॉकेज होती है, उसके होने का चांसेस भी कम हो सकते हैं अगर आप इसको लगातार जो है लेने की प्रक्रिया करते हैं। मेथी और सौंठ होने की वजह से ये आपके शरीर की इन्फ्लामेशन को कम करेगा, पेन को कम करेगा और दिन भर रहने वाली थकान को भी बहुत अच्छे से मैनेज करने का काम करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसको लेते हुए सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अगर आप पहले से ही ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी खून को पतला करता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, आप इंसुलिन पे हैं या आपको कोई ऐसी गंभीर समस्या है जिससे आप जो है दवाइयों के डिपेंडेंट है, तो आपको पहले तो अपनी कोई दवाई बंद नहीं करनी है, दूसरा डॉक्टर से पूछने के बाद ही स्टार्ट करें। वैसे ये हर्बल चीज़ें हैं, घर में रोज़ खाते हैं, कोई नुकसान नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी जब कोई चीज़ आप लगातार लेते हैं तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट में आपको रहना चाहिए। तीसरा, छोटे बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। और आखिरी, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको कोई भी चीज़ जो आपकी डाइट से अलग है वो अपने गायनी, अपने डॉक्टर से बिना पूछे लेना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया, स्लो हो गया और आपके हाथ पैर ठंडे होने की समस्या आपको नजर आती है, तो आपको जरूर ये फॉर्मूला कुछ दिन ट्राई करना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी खास वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।